नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लेखपाल की परीक्षा से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर बात करेंगे। देखिए, लेखपाल परीक्षा से जुड़ी कई सारी जानकारी आपको देनी है। देखिए, जब हम डिस्कशन करते हैं तो कुछ ही बातें डिस्कशन कर पाते हैं, कुछ बातें रह जाती हैं। आज हमने स्पेशली ये वीडियो पूरी लेखपाल के लिए डेडिकेटेड रखी है। आज इसमें सभी पहलुओं पर बात करेंगे, जो भी चीज़ें लेखपाल के साथ चल रही हैं, लेखपाल परीक्षा के साथ चल रही हैं, सारी चीज़ों पर डिटेल में चर्चा करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो आप जो है वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। कट ऑफ से लेकर आंसर की से लेकर और हर चीज़ पर, रिजल्ट पर, हर एक बात पर चर्चा करेंगे। ठीक है, और कोर्ट केस को लेकर भी हर एक चीज़ पर चर्चा करेंगे दोस्तों। तो आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और अपने सभी मित्रों के साथ में, सभी दोस्तों के साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें दोस्तों। ठीक है, देखिए आज हम जो बात करने वाले हैं ना, एक तो सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है, क्या लेखपाल रिजल्ट पर अब काम शुरू हो गया है? जब हमारा इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो ऑर्डर आ गया है तो उसके बाद में क्या हमारा लेखपाल पर कार्य शुरू हो चुका है? क्या हमें रिजल्ट अब बहुत जल्दी देखने मिल पाएगा? और साथ ही साथ आपको कुछ बातें और भी हैं जिनको जानना बहुत ज़रूरी है। और एक बात और, क्या उत्तर कुंजी में परिवर्तन अभी भी और परिवर्तन हो सकता है या फिर नहीं? क्या अब जो कुछ फैसला आना था आ गया, अब सारी चीज़ें स्मूथली चल पाएंगी? और भी कई सारी चीज़ें हैं, आपके कट ऑफ को लेकर क्या परिवर्तन रहेगा और कई सारी चीज़ों पर बात करेंगे। ठीक है, एक एक करके बात आपके सामने रखते चले जाएंगे। देखिए, सबसे पहले बात हम शुरुआत कर लेते हैं इलाहाबाद के ऑर्डर को लेकर। आप सभी को पता है कि इलाहाबाद के ऑर्डर में पूरा वाला जो क्वेश्चन था उसे डिसमिस कर दिया गया था, मतलब उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। और जो उज्ज्वला क्वेश्चन था उसमें ए और डी को सही माना है कोर्ट ने। अब आयोग के ऊपर डिपेंड है उसमें किस तरीके से नंबर का वितरण करता है। ए और डी को सही मानते हुए नंबर को वितरण करता है। जिसने भी ए और डी लगाया होगा तो सभी को फुल मार्क्स दे दिए जाएंगे। ठीक है, ये बात हो गई हमारी लेखपाल की। अब एक बात आप समझिएगा कि सिर्फ इलाहाबाद हाई कोर्ट का डिसीजन आने से ये नहीं हो जाता कि लेखपाल पर कार्य शुरू हो चुका है, क्योंकि आप सभी को पता है कि इसका लखनऊ खंडपीठ में भी क्या लगे हुए हैं, इसके केस लगे हुए हैं और उसमें 1-2 नहीं बल्कि 7 क्वेश्चन पर रिट लगी हुई है। आज हम उसके बारे में दोबारा चर्चा करेंगे। वो 7 क्वेश्चन कौन से थे, आप भूल भी चुके होंगे कि 7 क्वेश्चन थे भी कोई। ठीक है, तो उनके बारे में फिर से चर्चा करेंगे और देखेंगे क्या कोई बदलाव की गुंजाइश है या नहीं है, या कुछ आंसर में चेंज हो सकता है। तो आप खुद डिसाइड करिएगा दोस्तों कि आखिर क्या हो सकता है इनके साथ में, इतने आप मैच्योर हो चुके हैं। और दूसरी बात ये भी देखेंगे। देखिए, इसका मतलब ये हो गया कि अभी लेखपाल पर कोई काम शुरू नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि आयोग नहीं चाहता कि अभी कोई बदलाव करे आंसर की वगैरह में और फिर से कोई नया डिसीजन आ जाए कुछ दिनों बाद, 4-5 दिन बाद, और उसके बाद फिर से कुछ चेंजेस करने पड़े। तो अभी आयोग शांत बैठा है। ठीक है, जब तक, अब अगली तारीख हमारी लखनऊ खंडपीठ में कब की लगी हुई है? 23 फरवरी की। अब जो भी डिसीजन होगा, जो भी काम होगा 23-24 के बाद होगा, उससे पहले कोई काम नहीं होने वाला है। ठीक है, मोटा मोटी ये है कि अभी इस महीने भी काम शुरुआत हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। ये जब ही संभव है जब हमारा लखनऊ खंडपीठ से भी क्या आ जाएगा, फाइनल डिसीजन आ जाएगा, तब जाके काम शुरू होगा। और इससे एक पॉइंट और क्लियर होता है, क्या उत्तर कुंजी में अभी भी परिवर्तन हो सकता है? तो हाँ, बिल्कुल हो सकता है। जैसे कि एक परिवर्तन अभी देखने मिला है आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से, और ऐसे ही लखनऊ खंडपीठ की तरफ से भी अगर आपको कोई परिवर्तन देखने मिलता है तो उसकी वजह से उत्तर कुंजी में और भी परिवर्तन हो सकता है। उत्तर कुंजी का मतलब आंसर की से है यहाँ पे। ठीक है, बहुत से लोग समझ नहीं पाए कि उत्तर कुंजी क्या कह रहे हैं। तो आंसर की में परिवर्तन अभी भी संभव है। ठीक है, तो हम और बातें बाद में करेंगे। पहले ये देख लेते हैं कि वो 7 क्वेश्चन कौन से थे जिस पर रिट पड़ी हुई है। ठीक है, वो 7 क्वेश्चन को लेकर अब दिमाग में बड़ी उलझन हो गई होगी जैसे हमने 7 क्वेश्चन का नाम लिया है, तो पहले वो भी डिस्कशन कर लेते हैं। चलिएगा दोस्तों, 7 क्वेश्चन देख लेते हैं। लेकिन दोस्तों, हम इसमें बहुत ज़्यादा समय खराब नहीं करेंगे, हम आपको सीधे मोटा मोटी बता देते हैं। आप उसमें डिटेल में देखते रहिएगा, अन्यथा फिजूल में हमारी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, जिसका कोई तात्पर्य बैठता नहीं है इस समय ज़्यादा लंबी वीडियो करने का। देखिए, ये जो क्वेश्चंस हैं वो बुकलेट नंबर सीरीज सी से संबंधित है। जिसके पास भी सी है ना, उनके पास में आप देख सकते हैं, या फिर इंटरनेट से डाउनलोड करके आप देख लीजिएगा कौन सा क्वेश्चन था। उस हिसाब से आप आराम से देख पाएंगे कौन से क्वेश्चन थे। तो संप्रदान कारक और कर्म कारक वाला केस था, तो आंसर की में सी दे रखा है और याची का कहना है कि इसमें कर्म कारक लगाया जाए। ठीक है, और दूसरा था वो सूर्य अरुण वाला, तो उसमें उस आयोग ने दे रखा है ये बी, और याची का कहना है कि ए और बी दोनों सही हैं। और इसी तरीके से नेशनल हाईवे वाला था, तो आयोग ने दिया है डी, और याची का कहना है कि NH20 भी सही होना चाहिए। ठीक है, और एक था हमारा जो कितनी बाउंड्री के साथ में कितने स्टेट लगे हुए हैं, तो आयोग का कहना है 8,
और याची का कहना है नो। ठीक है, इस तरीके से उज्ज्वल वाला ये काम तो हो चुका है, इसे आप हटा दीजिए, इस पर कोई बात नहीं बनने वाली है। एक और था मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड था, ये इनकरेक्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन भी गड़बड़ बता दी थी कि ये क्वेश्चन सही तरीके से नहीं दिया गया है जो आंसर दे रखा है। ठीक है, देखिए एक बात और बता दें ना, इस क्वेश्चन के साथ कुछ होगा नहीं, क्योंकि हमें ऐसा क्वेश्चन में अभी अभी पता चला है, अभी भी से मतलब जो हमारा डिसीजन आया है इलाहाबाद हाई कोर्ट का, तब उन्होंने क्या माना है, पुरा को सही माना है। क्यों माना है पुरा को, उन्होंने ये एक्सप्लेनेशन दिया था कि जो भी अगर आंसर हमारा एग्जैक्ट नहीं है तो हमें सबसे करीबी आंसर लगाना होता है। तो इस तरीके से अगर ये क्वेश्चन को इनकरेक्ट बता रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि उस क्वेश्चन के आधार पर जो भी करीबी आंसर होगा, जो भी इसका नज़दीकी आंसर होगा वो लगाना होगा, और उस हिसाब से बी उनको सही बैठेगा। तो इसका मतलब 2 क्वेश्चन तो ये बिल्कुल आउट हो ही गए जिंदे। ठीक है, और यहाँ पर NS2 वालों को लेकर भी डिस्कशन कर लेते हैं। एक और है ये C 45% वाला, तो ये क्वेश्चन देख लेना, एग्जैक्ट क्वेश्चन ध्यान नहीं है हमें, तो उसमें आपको इसकी इनकरेक्ट आंसर की बताइए, इसमें भी कोई दिक्कत बताइए। तो ये भी क्वेश्चन आपका सरकार जो है आयोग जीत जाएगा, इसमें कुछ नहीं हो सकता। देखिए दोस्तों, बात कर लेते हैं हम किस किस में चांसेस हैं। तो ये जो है ना, देखिए इसके बारे में बाद में बात करेंगे। इसमें देखो को और इस कर्म कारक और संप्रदान कारक, इसमें कुछ चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, इसके चांसेस थोड़े से हैं, लेकिन इसके चांस नहीं है बिल्कुल भी। प्रातकालीन और सूर्य सिंदूर ये ठीक है बिल्कुल इनका। देखिए NS2 को लेकर क्यों डाउटफुल है, NS2 भी आयोग जो है नहीं मानेगा, इसे कोर्ट भी कैंसिल कर देगा। इसमें से कह देगा क्योंकि NS2 पुराना नाम है। ठीक है, और पुराना नाम ये मान लिया जाता अगर ऑप्शन डी में नन ऑफ दीज नहीं होता। ठीक है, नन ऑफ दीज दे रखा है ना, तो इस चक्कर में ये आंसर हमारा डी ही सही माना जाएगा। अगर ये नहीं होता तब हमारा NS2 100% सही होता, तब ये करीबी आंसर यही होता जैसे कि पुरा वाले केस में हुआ है। अगर वहाँ पर नन ऑफ दीज होता तो पुरा वाला आंसर जो है हमारा गलत हो जाता वहाँ पर। ठीक है, तो वहाँ पर नन ऑफ दीज हमारा बिल्कुल सही होता और याची जो है केस जीत जाते 100% उस केस में, जो पुरा वाला हमारा जो आंसर था। लेकिन क्योंकि पुरा के अलावा और कोई आंसर नज़दीक आंसर कोई सही नहीं था, तो इस चक्कर में पुरा को ही सही माना गया है। तो ऐसे केस यहाँ पे होगा। तो ये भी इसमें भी नंबर नहीं मिलने वाले, ना इसमें मिलने वाले हैं। बस एक से थोड़ी सी उम्मीद है कि कुछ हो सकता होगा, तो कर्म कारक और संप्रदान कारक इसमें कुछ हुआ तो। ठीक है, इसके चांसेस बहुत कम है। ठीक है, बाकी एक ही क्वेश्चन हमारे दोस्तों 7 क्वेश्चन बेशक हैं, हमारी जो समझ कह रही है उस हिसाब से सिर्फ एक क्वेश्चन ऐसा है। देखिए ना, इसमें कुछ हो पाएगा, क्योंकि इसमें अभी वही करीबी आंसर की बात आ गई। ठीक है, नन ऑफ दीज होता तो बात सही बनती, लेकिन अब जो आंसर लगाना है वो यही लगाना माना जाएगा। और ये भी 45% आयोग ने सही माना है, तो ये भी सही है। और बाकी उज्ज्वल वाला तो कैंसिल हो चुका है, इसका तो बात ही नहीं करनी है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आयोग जो तर्क रखेगा अपने आंसर की, में रिवाइज आंसर की निकाली है, तो वही तर्क रखेगा कि हमने केंद्र शासित प्रदेश शामिल नहीं किए, सिर्फ राज्य शामिल किए हैं। तो उस चक्कर में उनका भी ये भी क्वेश्चन आउट हो जाएगा। इसमें अभी नहीं, सिर्फ एक क्वेश्चन आपके पास बचता है जिसमें थोड़ी सी गुंजाइश बचेगी। ये वाला क्वेश्चन संप्रदान कारक और कर्म कारक, इसको लेकर थोड़ा सा हो सकता है कि दोनों ही आंसर मान लिए जाएं। जो भी होगा देखते हैं, इसमें डिसीजन में थोड़ा सा डाउट है, बाकी सारे क्वेश्चन आप कैंसिल आउट हो जाएंगे और कुछ नहीं बोलने वाला है। देखिए फैसला क्यों नहीं आ पा रहा है, कोई बात नहीं, क्योंकि बहुत लंबे समय से ना इसको कोई बहस हो ही नहीं पा रही है। पास ओवर होता जा रहा है बार हर बार जब भी तारीख लगती है सिर्फ आपको डेट दे दी जाती है, कोई इस पर डिस्कशन नहीं हो पा रहा है। उम्मीद है कि क्योंकि अब जल्द से जल्द आयोग का भी ये चाहेगा कि काम जल्दी से जल्दी हो। तो दोस्तों हमने क्वेश्चंस देख लिए, कितने क्वेश्चन थे हमारे, 7 क्वेश्चन थे, और उसमें से कितने के चांसेस बन रहे हैं। तो जो हमारी समझ कह रही है उसमें सिर्फ एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें कुछ हो सकता है, बाकी सारे क्वेश्चन आपके हटा दिए जाएंगे, किसी में आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। ठीक है, बाकी तो जो कोर्ट का निर्णय आएगा वो सर्वमान्य होगा। जो हमारी समझ है वो हमने आपके साथ डिस्कस कर ली। अब एक बात और आप बता दें, लेखपाल का रिजल्ट और तेजी तो आएगी इसमें, क्यों आएगी देखिएगा। लेखपाल उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ के द्वारा भी एक ज्ञापन दिया गया है आयोग के लिए कि सर ऐसा है कि आप नियुक्तियां जो जल्दी से जल्द कराई जाएं, क्योंकि एक लेखपाल को 2-3 हलकों का अतिरिक्त भार करने को विवश हो गए हैं, क्योंकि 50% से ज़्यादा रिक्तियाँ रिक्त हैं और अतिरिक्त काम करना पड़ रहा है, और जिसकी वजह से सभी लोग यहाँ पर वहीं लेखपाल तनावग्रस्त अवसादग्रस्त हो रहे हैं। ठीक है, तो इस चक्कर में कार्य बहुत प्रभावित हो रहा है, और ये ज्ञापन देकर ये बताया गया है कि भाई हमें जो है जल्द से जल्द नियुक्ति कराकर लेखपाल को भेजा जाए। तो इसका मतलब ये है कि काम बहुत तेज़ी से होगा, और इस बात का दबाव तो बनता ही है इससे। तो दोस्तों आप एक बात समझिएगा, हमने आपके साथ में 2-3 बातें डिस्कस कर ली। एक तो ये डिस्कस कर लिया कौन से क्वेश्चन थे, दूसरा ये है कि लेखपाल के काम में तेज़ी आने के चांसेस क्यों ज़्यादा हैं। ठीक है, इस बारे में चर्चा कर ली। और अब कट ऑफ को लेकर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। तो कट ऑफ हम ऑलरेडी बता चुके हैं, एक झलक आपको कट ऑफ फिर से बताते हैं, और उसके बाद में हम अपना वीडियो एंड करते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिएगा।
देख लीजिएगा दोस्तों, ये रही कट ऑफ। एक बार फिर से डिस्कशन कर लेते हैं। UR अगर 78 प्लस 1 है, +1 ही लेके चलना, -1 इस समय काट दीजिएगा क्योंकि -1 का चांस नहीं रहा, क्योंकि अधिकतर लोगों के अब एक नंबर और एक्स्ट्रा बढ़ गया होगा, वो 1.25 के आसपास बढ़ेगा, तो उसका फ़र्क तो पड़ेगा ही। ठीक है, सिर्फ +1 लेके चलना है मैं दोस्तों। ठीक है, OBC के लिए 76.5, EWS के लिए 75.5, SC के लिए 72 और या 73, एक नंबर का एक्स्ट्रा लेके चलिएगा आप। ये वेरिएशन रखिएगा, जैसे 78, 79, ऐसे ही 77.5 और यहाँ पर 76.5, EWS के लिए 72, 73 और यहाँ 69, 70 और गर्ल्स के लिए 75, 76, इतना काफ़ी है। ठीक है, तो ये आप लेके चलिएगा वेरिएशन, तो ये रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए होंगे हम क्या बात कहना चाह रहे हैं। तो UR कैटेगरी कट ऑफ में आप ये जो भी कट ऑफ आपके सामने लिखी हुई है उसमें +1 मान के चलिएगा, बस इससे ऊपर नहीं जाएगी, ये हद है। इतना रहेगा, इनके बीच में ही रहेगा, मतलब 78, 79 के बीच में ही रहेगा, उससे ऊपर नहीं जाएगा किसी हाल में। कम जाने के चांसेस तो हैं, तो कम क्यों जा सकता है इसका हमने आपको बता दिया। कल के वीडियो में हमने काफ़ी अच्छा डिस्कशन किया है, आप जाके वीडियो देखिएगा, हम एंड स्क्रीन पर वीडियो लगा देंगे, तो आप उसमें भी देख सकते हैं। क्योंकि कई सारे रिजल्ट आए हैं जिसमें से लोअर है, सबसे मेन रिजल्ट लोअर हो गया, यूपी दरोगा हो गया, यूपी दरोगा, यूपी SI मतलब, ठीक है, यूपी SI है, और हमारा SSC CGL है, उनके रिजल्ट आए हैं, SSC CHSL है, NTPC है। तो ये कई सारे रिजल्ट आए हैं और बहुत अच्छी पोस्ट है, उनके ग्रेड भी काफ़ी अच्छे हैं। तो यहाँ पर उम्मीद है कि अभ्यर्थी इसे ज्वाइन ना करें। ठीक है, और क्योंकि अभी तो इसमें काफ़ी सारी प्रक्रिया है, तब तक के तो अभ्यर्थी दूसरी जगह भी ज्वाइन कर लेंगे, तो शायद इसके DB के लिए ना भी आएँ, तो आपकी कट ऑफ काफ़ी नीचे आ सकती है। अभी भी बहुत सारे चांसेस हैं। और एक बात और, ये हमने फाइनल कट ऑफ डिस्कस करी है ये वाली, और उसके अलावा अगर आप पूछेंगे DB के लिए, तो आप DB के लिए 75 के आसपास अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आप पूरी तरह से सेफ है। 74-75 अगर आपके नंबर हैं तो आप अपने आप को सेफ मानिए DB के लिए। और DB के लिए एक बात और बता दें कि UR, OBC और EWS और गर्ल्स, इन सभी के लिए लगभग आपकी DB की कट ऑफ इतनी ही रहेगी और एक समान रहेगी। ठीक है, कोई ज़्यादा चांस देखने को नहीं मिलेगा। हो सकता है 74 पॉइंट समथिंग या 75 के आसपास ही आपकी कट ऑफ रहेगी, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। SC और ST के लिए कट ऑफ 70 से भी नीचे रहेगी। ठीक है, किसके लिए? DB के लिए 70 या 70 से नीचे ही रहेगी, और ST की तो काफ़ी कम रहेगी, इसमें तो कोई सोचने वाली बात है ही नहीं। SC कट ऑफ 70 से भी नीचे रहेगी, और हद गई तो 70 तक, उससे ऊपर नहीं जाएगी। DB के लिए बात चल रही है दोस्तों। ठीक है, चलिएगा, तो ये हमने जल्दी से अपनी लेखपाल की कट ऑफ भी देख ली है। तो दोस्तों हमने लगभग हर एक पहलू पर बात कर ली लेखपाल के। अगर कोई पहलू छूट गया है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसके बारे में भी आपको सूचना दे दी जाएगी। क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है तो दोस्तों हम ज़्यादा लंबा वीडियो करना नहीं चाहते, इस चक्कर में वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। और उम्मीद करते हैं आपको आज जो भी बातें बताई गई हैं आप सबको पसंद आई होंगी और सही लगी होंगी। तो दोस्तों अगर हमारी बातों से आप सहमत हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने सभी मित्रों के साथ शेयर करें, उन्हें भी सब्सक्राइब करने को अवश्य बोलें। ठीक है, चलिएगा, आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और अपनी पढ़ाई करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।